हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं संख्या पत्ती का अगला सेशन। कल हमने 26 तक क्वेश्चन किए थे, 25 तक क्वेश्चन किए थे। आज 26 से 37 तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या है भाई। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। भाई तीन क्रमागत दे दी तो क्या बनाओगे, तीन अंडे बना लेंगे। एक प्लस दो प्लस तीन। तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे दिया भाई, क्रमागत है नहीं, समान अंतर है 15। और जब बताया था जब समान अंतर हो तो उनके योगफल में अगर उनकी संख्या से हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी भाई, उनका औसत यानी बीच वाली संख्या आ जाएगी बटे तीन, यानी क्या आ जाएगी। ये अगर पांच है तो इससे अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, छह। ये कितनी होगी भाई, चार। तो इन तीनों की गुणा पूछ रहा है वो, चार गुणा पांच गुणा छह। तो कितना हो जाएगा भाई, 20, 120। छह पंजे 30 और चार की गुणा चार तिया 12, 120। तो कितना आंसर हो जाएगा भाई, 120। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 27वां क्वेश्चन। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 37 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98वां भागफल प्राप्त होता है। तदनुसार अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, ये बताना भाई। तो क्वेश्चन में बता दिया कि क्या क्या करना हमने। ये पैसा सबसे पहले कहा, उसने कहा कि एक संख्या 71, 71 ले, उसकी गुणा मान लिया x, अज्ञात संख्या में करो, इसमें 47 जोड़ो, ये बात कही। नई संख्या प्राप्त हुई, इस नई संख्या को 7 से विभाजित करो, इसे 7 से विभाजित कर दिया भाई, 7 से विभाजित करो। और उसके बाद क्या कहा, हमें भागफल कितना प्राप्त होगा, 98 प्राप्त होगा। तो कहा जो ये x है ना, या किस मतलब इसका मल्टीपल कौन होगा ये बताना ऑप्शन में। तो अब देखो क्या करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 71, 71x प्लस 47। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 8 सत्ती 56 का 6 का हासिल कितने लग गए भाई, 5। अब देखो 9 सत्ते 63 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 68। अभी 47 घटाओ, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 71x। अब ये देखो ये प्लस का है ना, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 47। तो 686 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 47। अब देखो ये 16 बना लेंगे, 16 में तो 7 गए 9, और क्या बचा भाई। अब देखो ये 7 बचे, 7 में से 4 गए 3 6, ये हो गया भाई 71x। अब सीधा दिख रहा है यहाँ से ये 9 बार कट रहा है तो x का मान कितना आएगा, 9। अब हमें ऑप्शन में इसका मल्टीपल चेक करना, या ये किसका गुणज है ये चेक करना हमने। तो अब देखो ऑप्शन क्या क्या थे भाई, ऑप्शन थे 2 4 5 3। तो कौन से का मल्टीपल लिख रहा है वो, 3 का भाई। ये 3 का मल्टीपल 9 है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आंसर। अगला क्वेश्चन 28वां। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। भाई क्या कह दिया, दो संख्याओं के योग को उनसे अलग अलग गुणा किया जाए, अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से, यानी ऐसा कहा कि भाई हमने मान लिया दो संख्या ए और बी है, ए प्लस बी, और जब ए की गुणा करेंगे तो 247 प्राप्त हो रहा है भाई हमने। और जब उसने क्या कहा, और जब ए प्लस बी में ही हम किसकी गुणा करेंगे भाई, बी की गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा, 114 प्राप्त हो रहा। तो ए प्लस बी का मान बताना था। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें, ए प्लस बी इसमें भी है भाई, देखो इसकी गुणा में है तो इसमें होगा, और ए प्लस बी इसमें भी है, तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जो दी गई दोनों संख्याओं को काट दे। भाई योगी तो पूछ रहा ए प्लस बी इस संख्या में भी है इसमें भी है, तो ऑप्शन ढूंढो। देखो पहले 19, देखो 19 दोनों ने काट रखा, 19 ही कम 19 बचे कितने भाई, 5, 19 थे 57 काट रहा, और 19 छिक्का 114, ये पूरा पूरा काट रहा। यानी ए प्लस बी का मान क्या हो सके भाई, 19 हो सके। ठीक है अब देखिए 20 काट रहा, 20 नहीं काट रहा क्योंकि बाद में 0 होनी चाहिए थी। 21 काट रहा, देखो 21 ही कम 21, बचे कितने 3, काट नहीं रहा।
अब 23 देखो, 23 ही कम 23 बचा एक, 23 भी नहीं काट रहा तो एक 19 ही काट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा निकालो 19। ये फिर क्या कर दे, इसमें भाग कर दे भाई। देखो भाग कैसे करते, पहली इक्वेशन में अगर ऑप्शन से नहीं करना तो कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन में दूसरी से भाग करो, यानी a प्लस बी इंटू ए बटे ए प्लस बी इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 247 बटे 114। अब इससे तो भी कट गया, ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हम काटेंगे वही से, 19 थे, 19 ही कम 19 और भाई कितना हो जाएगा, 19 थे 57, 13 और ये कितना हो जाएगा भाई 19 छिक्का, यहाँ से ए का मान 13x और बी का मान कितना आ जाएगा भाई 13x और 6x आ जाएगा। अब ये मान कोई सी इक्वेशन में रख दो, देखो हमने यहाँ रख दिया भाई 13, यो कितना हो जाएगा 13 और 6 19x गुणा 6x बराबर 247। ओ 13x है भाई, ए का मान कितना है 13x, ठीक है 247 है क्या। अब देखो काटो से भाई, 13 से काटेंगे, 13 ही कम 13, 13 निम्मा 117, 19 तक काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा, तो एक्स का मान भी तो कितना आ जाएगा भाई 1। जब एक्स का मान 1 है तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी, ए का मान 13 और बी का मान कितना हो जाएगा 6, भाई 13x और 6x ही तो था, 13 और 6 आ जाएगा, तो इनका योग पूछा था, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 13 और 6 19। आसान था भाई, ऑप्शन से सबसे आसान पढ़ रहा था ये, ऑप्शन रखो और संतुष्ट करवा लो। हमें पता भाई ए प्लस बी की गुणा हो कह रही कोई चीज, तो इसका मतलब है उसमें ए प्लस बी होगा, और ए प्लस बी का मान ही ऑप्शन में लिख रहा, तो इसका मतलब जो दोनों संख्याओं ना काट दे वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसा एक ही ऑप्शन था 19, वो आंसर था। ठीक है भाई, ऐसा कर सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हो कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। क्या कहते हैं भाई, दो संख्याओं का जो योग है ना, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल कितना दे दिया भाई 143 दे दिया। गुणनफल कितना दे दिया 143 दे दिया। देखो यानी a प्लस बी तो कितना दे दिया 24 और a गुणा बी कितना दे दिया 143। और पूछा क्या भाई इसने, उसने कहा आगे उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया। ठीक है भाई, इसका मान पूछ रखा। अच्छा एक तरीका तो है, हमने सीधा दिख रहा कि यू 11 है अगर तो यू 13 है, देख लो 11 और 13 मान लिया हमने 24 हो गए, इसमें रखा देखो संतुष्ट कर रहा, संतुष्ट कर रहा देख लो 11 गुणा 13 143 ही हो, इसका मतलब 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। ठीक है भाई, 9 और 1 10 की जीरो हासिल कितना लग गया 1, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 290 हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई 290। अब ये तो बात थी तब जब हम मतलब मान सके अपने पे से देख सके कि हाँ ये इन्हें संतुष्ट कर रहा, अगर हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो कैसे मान सके फिर। अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर एक फॉर्मूला लगाओगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें ए प्लस बी का मान पता, ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे भाई 2a भी कर देंगे, यानी 24 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 143। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 माइनस 143 करेंगे, देखो 43 दूनी 86 और 200 286 हो जाएगा। ठीक है भाई तो देखो 6 में से 6 गई 0, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ से अब देखो यू कितना हो गया 4, 4 में से 2 गए 2, कितना आएगा 290। तो चाहे तो ऐसा कर लो चाहे संतुष्ट करवा लो, कोई मर्जी आपकी है। ये तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी हो कि कैसे संतुष्ट करवाया, और ये तो है ही मेथड भाई। फिर ये कल फॉर्मूला लिखवाया था, अगर इसने इस तरफ लेते जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो, याद तो कर लिए होंगे आपने। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर उनका योगफल और उनका गुणनफल 1 5 और 36 के अनुपात में है, तदनुसार इन संख्याओं का योगफल कितना है। भाई देखो क्या दे दिया, क्या कहा भाई इसमें, देखो कि
संख्याओं का अंतर भाई, हमने ए और बी दो संख्या मान ली, यानी ए माइनस बी अनुपात ए प्लस बी अनुपात ए गुणा बी। कितना दे दिया भाई इसने, 1:1:5:36 ये दे दिया भाई। अब देखो अगर यहाँ से a माइनस बी का मान रखें हम, a माइनस बी कितना रहा भाई x, और a प्लस बी देखेंगे भाई, अगर अनुपात हटाओगे, कल बताया था कि एक अननोन लगाया करें उसके साथ x, जो को x क्या है वो कॉमन संख्या जो अनुपात लेने पर कट गई थी, ठीक है भाई। a प्लस बी क्या है भाई 5x हो जाएगा, और a गुणा b कितना आ जाएगा 36x आ जाएगा। अब देखो अगर हमने a का मान निकालना है, यानी बड़ी संख्या का मान बताया था, जब a माइनस बी और a प्लस बी में हो तो बड़ी संख्या का अगर मान निकालना तो जोड़ के आधा कर दो, 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा भाई 3x, और b अब जब छोटे वाले का मान बताया था तो क्या बताया था कि घटाएगा आधा कर दो, 5 में से 5x में से 1x गया तो क्या बचेगा 4x, 4x बटे 2 कितना हो जाएगा 2x, a का मान 3x b का मान 2x। अब इसमें रख दो इसे भाई तीसरी इक्वेशन में, ठीक है, तो a का मान 3x b का मान 2x बराबर, अच्छा इसका भी तो 36x होगा भाई, ये भी तो अनुपात में सही आया, तो कितना हो जाएगा 36x। अब देखो 1x से 1x कट जाएगा, यू क्या हो जाएगा 6x बराबर 36, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 6, x का मान 6 है। उसने क्या पूछा, अब उसने पूछा कि इन संख्याओं का योगफल कितना है, तो योगफल क्या हो जाएगा भाई, योगफल 5x है, x का मान 6 है, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा भाई 30, 5 36। आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 31वां क्वेश्चन, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42। भाई तीन धनात्मक संख्याएं हैं, हमने मान ली a b और c मान ली, क्या मान ली a b और c, तीन धनात्मक संख्या क्या मान ली a b और c, a b और c, पहली दो का गुणनफल यानी a गुणा b कितना दे दिया भाई 42, ठीक है। दूसरी और तीसरी का यानी b गुणा c कितना दे दिया भाई 56, और c गुणा d कितना दे दिया भाई c गुणा a दे दिया 48। अगर हम ध्यान से देखते हैं ना भाई, यू 6 रखा है, यू 7 रखा है, 6 7 42, यू 7 रखा है, यू 8 रखा है, यानी 6 7 8 मान लेने, तो ये सारी संतुष्ट कर दी है 8 गुणा 6। तो उसने पूछा क्या भाई तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 6 गुणा 7 गुणा 8 होगा भाई। अब देखो 7 चंग 42 गुणा 8 कितना हो जाएगा भाई 8 दूनी 16 का 6 का हासिल कितना लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336 हो जाएगा यानी इसका आंसर। अच्छा ये तो तब था जब हमें संख्याओं का ज्ञान हो, अगर संख्याओं का ज्ञान ना हो फिर क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में तीनों की गुणा कर देंगे, तीनों इक्वेशन की क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो ये देखो अगर गुणा करेंगे तो a कितनी बार होगा 2 बार यानी a स्क्वायर, गुणा में b कितनी बार होगा 2 बार यानी b स्क्वायर, गुणा में c कितनी बार होगा भाई 2 बार यानी c स्क्वायर, बराबर 42 गुणा 56 गुणा 48, ठीक है भाई। यानी इसे क्या लिख सके a b और c का होल स्क्वायर लिख सके हम। अब देखो इसे भी तोड़ के लिख लो 6 गुणा 7, वर्गमूल निकालने के लिए 7 गुणा 8 और 8 गुणा 6। अब देखो जब वर्गमूल निकालने के तो जो दो के जोड़े बन रहे हैं ना उनमें से एक बाहर आ जाएगा, तो यानी a b और c जब दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे तो 2 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, 2 8 है तो 1 8 बाहर आ जाएगा, गुणा करके कितना आ जाएगा यही आ जाएगा भाई 336, 336 आंसर सही था। आई क्या बात समझ में भाई, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्या पूछा था उसने, अच्छा तीसरी संख्या ही पूछ ली थी बस, तो तीसरी संख्या या तो लगा सकते थे सीधे 8 भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में 8। और अगर यहाँ से देखो जब 8 निकालनी तो a b c का मान कितना है 336, हमने तीसरी संख्या पूछी तो a b से भाग दे देंगे इसमें, अरे क्या बात समझ में भाई, a b c का मान कितना है क्या, देखो यहाँ देखो a b c का मान कितना है 6 गुणा 7 गुणा 8 है क्या। उसने पूछा तीसरी संख्या तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे ए बी से भाग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं भाई ए बी से, ए बी का मान कितना है 42, भाग कर दिया, इससे तो यू कट गया क्या बचा सी। अब देखो
7 आएगा और 7 से काटेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब तीसरी संख्या क्या है भाई 8। बात समझ में आई क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ो। अगला क्वेश्चन है चार क्रमागत अभाज्य संख्या है। अच्छा, एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, देखो एक चीज ऐसी बता रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसे मिटा दो एक बार। 7, 11 और 13, 7, 11, 13। देखो 7, 11, 13 का ये ध्यान रखियो, 7, 11 गुणा 13, इससे गुणनफल आ गया 1001। ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं 1001 में किसी भी 3 अंकों वाली संख्या की गुणा करूंगा तो वो क्या बन जाएगा। मान लिया मुझे कर दिया भाई 3 अंकों वाली ABC है, तो वह क्या बन जाएगी, 2 रह के बन जाएगी ABC ABC। अब इस पर दुनिया भर के क्वेश्चन बने कि भाई 3 अंकों की संख्या 2 रह के लिखी गई, मतलब ABC ABC 325 325। तो पूछा कि यह संख्या किससे घटेगी, मतलब किससे विभाज्य होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताया किससे विभाज्य होगी भाई, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी। बात समझ में आएगी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब देखो एक चीज हो रहा है, वो 2 चीज गायब कर देगा, ये ऐसे दे देगा। ठीक है भाई, और यहाँ लिख देगा कि ए भी है, और कह देगा कि ये 1001 से विभाजित है, 1001 से विभाजित है, या 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। तो यहाँ ए बी का मान बताओ क्या होगा। तो हमें पता जब 1001 से विभाजित हो या 7, 11, 13 तीनों से विभाजित हो तो क्या हो, या 3 अंकों की संख्या रिपीट होकर लिखी जाए, यानी 3, 2, 5, 3, 2, 5। तो ए का मान कितना आ जाएगा 2, बी का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये भी एक क्वेश्चन बना है। ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसा यूज हो रहा है, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा भाई कि यदि धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी, अच्छा ये तो हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिख रही, इनमें पहले 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। यानी अंतिम 3 यानी 7, 11, 13 अंतिम 3 है, इससे पहले अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 5। बात समझ में आ रही है भाई, क्योंकि 7, 11, 13 का गुणनफल ही क्या है 1001 हो। ठीक है, तो इससे पिछली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 5। यानी किन अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहा है वो, 5, 7, 11 और 13 के बारे में बात कर रहा है। अब इसके बाद उसने क्या पूछा भाई, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है हमें भाई 13। तो 13 आंसर हो जाएगा, बहुत आसान था ये बात याद रखियो बस। 7, 11, 13 का गुणनफल कितना हो 1001, 3 अंकों की संख्या की इसमें गुणा करेंगे तो 3 का रिपीटेशन हो जाएगा, 3 संख्या होगा, मतलब इन 3 अंकों का दोबारा से रिपीटेशन हो जाएगा। आई क्या बात समझ में भाई। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, उनका अनुपात बताओ। भाई क्या कहा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात बताओ। ऐसा दे दिया a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात कितना दे दिया 3, 1 का, यानी a माइनस बी 1 है तो ये 3 है। अच्छा एक चीज समझो, योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम क्या होगी, देखो a b c d, अगर ऐसा है ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी बराबर c प्लस डी c माइनस डी। आगे बात समझो भाई। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो जो बड़े वाला हो ना उसके सामने तो इन दोनों ने जोड़ के लिख दो, और जो छोटे वाला है उसके सामने इन दोनों ने घटा के लिख दो। कैसे, देखो बड़े वाला ए है भाई, कैसे पता चला कि बड़ा नंबर क्या है इनमें ए है, क्योंकि ए में से कुछ चीज घट रही है तो इसका मतलब ए बड़ा होगा भाई। ठीक है, और बटे बी, अब मुझे क्या बताया भाई, ए के सामने मतलब बड़े वाले के सामने तो इन्हें जोड़ दो, 3 और 1 4, और छोटे वाले के सामने यानी बी के सामने क्या करो घटा के लिख दो, 3 में से 1 गया 2, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा भाई 2:1, 2:1। आई बात समझ में भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अब देखो 34वां क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या में 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। भाई उसने क्या कहा, एक धनात्मक संख्या है, ठीक है भाई, एक धनात्मक संख्या हमने एक्स मान ली, एक्स मान ली, इसमें से 4 कम करा, यह क्या होगी भाई अपने व्युत्क्रम यानी 1/x की 21 गुना होगी।
यह हो जाएगी यह बात कही क्वेश्चन में, तो x का मान याद करना हमने भाई। ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर कितनी होगी 21 बटे x होगी। इसकी गुणा इसमें करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21। इसे इस तरफ ले आऊंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा भाई 0। अब इसके ऐसे टुकड़े कि घटा के तो क्या है भाई 4 आ गया, और गुणा करके क्या है 21 आ गए, तो 7 या 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 7 और इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। कल बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल कभी 0 नहीं हो सकता जब तक कि वे संख्याएं उनमें से कोई सी एक 0 ना हो। यानी या तो x माइनस 7 बराबर 0 होगा या x प्लस 3 बराबर 0 होगा। अगर x माइनस 7 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा 7, वरना x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 3। अगर x प्लस 3 बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या क्या है भाई 7 है। आई बात समझ में? आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। ये भी तो बताया भाई इधर क्या था जो अभी तो समझाया है ये। देखो क्या समझाया कि उसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग दे दिया, यानी a प्लस बी 80, a माइनस बी कितना दे दिया भाई बताओ, पता नहीं, चलो मैं देख रहा हूं। a माइनस बी कितना दे दिया 8 दे दिया। तो उन संख्याओं का अनुपात बताना था भाई। अब मुझे बताया था बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। यह तो देखो इसमें क्या कहा था, जब a प्लस बी बराबर 80, ए प्लस बी और a माइनस बी का मान दे रखा है तो बड़ी संख्या क्या था आपकी, दोनों का योग करके आधा कर देंगे। यानी 80 प्लस 8 88 बटे 2 कितना हो जाएगा 44। ये तो हो गया 44 बटे। अब छोटे वाले का मान कैसा होगा, घटाएगा आधा कर देंगे। 80 में से 8 गए 72, 72 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई 36। तो अनुपात 4 से घट रहे दोनों, तो कितना आ जाएगा 11 9। कितने का आ जाएगा अनुपात भाई 11 9 का। आई बात समझ में? आसान थी तो बात, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 36वां क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 77 है और उनका गुणनफल 6:5 है, उनका अंतर बताना भाई। दो संख्याओं का योग कितना दे दिया, दो संख्या हमने मान ली ए और बी है, दो संख्याओं का योग कितना दे दिया भाई ए प्लस बी 77 दे दिया। ठीक है, और इसके बाद उसने क्या कहा, उनका अनुपात दे दिया। अनुपात कितना है भाई 6:5 का है। जब अनुपात यानी ए अनुपात बी कितना है भाई 6:5 का, तो अनुपात हटाओगे एक अननोन लगाओगे यानी x लगाओगे, a बराबर क्या हो जाएगा 6x, b बराबर क्या हो जाएगा भाई 5x। 6x और 5x यहाँ a प्लस बी में रख देंगे। 6x और 5x इनका जोड़ कितना हो गया भाई 11x। 11x बराबर कितना हो गया 77, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 7। जब x का मान यहाँ 7 है भाई, तो उसने क्या पूछा, उसने बात पूछी तो उनका अंतर बताओ। उनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, अंतर कितने का है 1 का, यानी x का ही तो अंतर है। 6x में से 5 गई, 5x गई, 1x बचेगा, x का मान ही 7 आया, ये भी तो उनका अंतर है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। देखो 6 और 5 संख्या मान ली, 6 और 5 11, 11 का मान 77, 1 का मान 7 आ जाएगा, और इनका अंतर पूछा तो इनका अंतर भी तो एक ही है, यानी 7 आंसर हो जाता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो 37वां जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है भाई, दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना दे दिया 1020 दे दिया, यानी a माइनस बी 1020 दे दिया। और इसके बाद क्या कहा कि भाई यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है। इसने क्या कहता है, ये हमने मान लिया बड़ी संख्या a है भाई, a का 7.6% बराबर किसके दे दिए b के 12.4% के बराबर दे दिया। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। अच्छा अंतर, अच्छा योगफल बताना। अब देखो यहाँ से इस परसेंटेज से या परसेंटेज कट जाएगी भाई, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा
124/76। अब देखो किससे कट रहे हैं, 19 से कट रहा है। 124 ही है, चलो 4 से काट लेंगे। 4, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे कितने, 3, 4 नीम 36। ठीक है भाई, 31 19 है गया। अब इनका अंतर कितना लेगा, अगर हम अंतर कितना है भाई इनका, 12, 12 का मान यू दे रखा है भाई, 12 का मान कितना दे दिया, 1020 दे दिया। तो 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 6 बचे, 12 पंजे 60, एक का मान 85 है। उनका योग पूछा भाई, एक का मान कितना आया, 85 आया, उनका योग पूछा। 31 और 19, 31 और 19 कितने हो भाई, 50 ही तो हो। तो 50 का मान पूछ लिया, तो 5 की गुणा करेंगे, पंजो पंजो 25 का 5 का भाई, हासिल कितने लग गए, 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो कितना आ जाएगा, 4250। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बताओ भाई आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और एक मेहनत लगातार करते रहो, सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।